हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पिकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ दो प्रश्न बता रहा हूँ और ये दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न ज़रूर पेपर में आने के चांस है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पेपर में आ तो जाते हैं, पर दिक्कत ये कि सवालों को हल करने का तरीका हमें नहीं पता होता। लेकिन आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे ना कि ये सवाल आप चुटकियों में हल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है। प्रश्न में लिखा है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 में मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं यदि उनके प्रतिरोध नगण्य हो तथा पीएन संधि डायोड आदर्श हो तब। अब देखो होगा क्या। यहाँ पे आपको पता वोल्टेज लगा है, यहाँ पे जो लाइन बड़ी होती है आपका प्लस, जो छोटी होती है वो माइनस। धारा यहाँ से इस साइड से जाएगी। यहाँ पे जो संधि जुड़ा है ना, पीएन संधि का स्ट्रक्चर कैसे होगा, यहाँ पर इस तरह से आपका पीएन संधि का स्ट्रक्चर होगा। पर यहाँ पर देखो ये उल्टा जुड़ा है। अगर उल्टा जुड़ा है तो कौन से अभिनति में होगा, उत्क्रम में अभिनति में होगा। तो आपको यही लिखना है। सबसे पहला लिखना है कि पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति में, उत्क्रम अभिनति में, अभिनति में जुड़ा है, जुड़ा है। अतः प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध अनंत होगा। प्रतिरोध का मान अनंत या इनफाइनाइट होगा। अतः इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। किसमें, A1 में। ठीक है, A1 में। अतः इसमें मतलब कि A1 में धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ तक आपको लिख देना। मतलब A1 का वैल्यू सीधा सीधा क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 0। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। लेकिन A2 की अगर बात कीजिए तो यहाँ पर देखो ओम दिया 10 ओम, विभवांतर आपका दिया 2 वोल्ट। A2 में अगर धारा निकालना होगा तो लिखेंगे A2 में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा फार्मूला V बराबर में I इंटू आर। वी का वैल्यू 2, आई का वैल्यू नहीं पता, आर का वैल्यू 10, 2 पंचे 10। आई बराबर हो जाएगा 1/5। 5 से 1 में भाग कर देंगे 0.2 और धारा का मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न कंप्लीट। यहाँ तक आपको करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित 3 पीएन संधि डायोड एक 11 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हैं। प्रत्येक डायोड से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। अब हमें क्या करना है, ये डायोड 1 2 3, यहाँ पर 3 डायोड दिख रहे हैं। सबसे पहले इसी में हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पे आपको पता है ये जो डायोड जुड़ा है ना, हम इसको हम चित्र बना लेते हैं। इसके बाद ये प्रश्न आपको अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न पेपर में अक्सर आ जाते हैं और हम लोग ज़रूर गलत कर देते हैं। तो आज के बाद ये प्रश्न आपका कभी गलत होगा ही नहीं। आज मैं आपके गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आज ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। हम यहाँ पर चित्र को बना चुके हैं। अब इस सवाल को हम करते हैं यहाँ पे हल। ठीक है, ये आपका बन गया चित्र। सबसे पहला काम, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा है 11 वोल्ट, यहाँ पे 100 ओम है, यहाँ पे 1500 ओम है और यहाँ पे आपका 50 ओम है, यहाँ पे भी आपका 50 ओम है। अब समझते हैं सवाल में होता क्या है, आखिर कहानी क्या है इस पूरे सवाल की, यही हमें समझना है। सबसे पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि ये जो डायोड आपके हैं, चलो इसका नाम दे देते हैं। ये आपका D1 है, इसका नाम है D2 है, ये आपका D3 है। पीएन संधि डायोड का आपका जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह से बनता है। ये पीएन संधि डायोड का आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो पीएन संधि डायोड का स्ट्रक्चर है और ये वाला, ये दोनों तो लग रहे हैं कि पीएन संधि डायोड के स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा उल्टा नहीं दिख रहा आपको। देखो यहाँ पर उल्टा दिख रहा है। अगर उल्टा दिख रहा है तो ये कौन सी अभिनति में होगा, ये होगा आपका उत्क्रम अभिनति में। तुरंत आप समझ जाना ये कौन सी अभिनति में है, ये आपका है उत्क्रम अभिनति में। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब देखो जब उत्क्रम अभिनति में होगा तो यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा वो होगा अनंत होगा, तो इसमें कोई धारा, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब यहाँ पर देखेंगे, इस यहाँ मान लेते हैं ये बड़ी लाइन है ना, तो समझ जाना प्लस है, ये छोटी लाइन है तो माइनस है। यहाँ से धारा मान लेते हैं आई निकल रही है, यहाँ पर धारा आई जाएगी, यहाँ पर देखो ऐसे जाएगी और यहाँ पे
यहाँ मान लेते हैं I1 है, यहाँ पे धारा जाएगी नहीं, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी I2 हो जाएगी। अब देखो क्या क्या यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपका D1 है, ये आपका D3 है, ये 1500 लिखा है, ये आपका 50 लिखा है, ये कौन से क्रम में है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये दोनों समांतर क्रम में है। तो आपको लिखना है, पहले तो आपको लिखना है D2 उत्क्रम अभिनति में है, उत्क्रम अभिनति में है, अभिनत में है, अतः इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रवाहित नहीं होगी। जब प्रवाहित नहीं होगी तो इसमें आपका प्रतिरोध से भी कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आपका D1 और यहाँ पे D2 आप सीधा लिखोगे, सॉरी D1 और यहाँ पे D3 लिखेंगे। D1 व D3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इसके प्रतिरोध का हम निकालेंगे 1/R बराबर 1 में आपका 1500 प्लस में 1 में 50। इसको हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/R बराबर 50 एकम 50 प्लस 1500 और बटे में आपका हो जाएगा 1500 गुणे में 50। 1500 में 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1550, नीचे आपका 1500 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 50। एक जीरो से एक ज़ीरो काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 या 15 और 5 एकम 5 हो जाएगा। मतलब 1/R बराबर आपका हो जाएगा 31 और बटे में आपका हो जाएगा 1500 हो जाएगा। इसको और ज़्यादा अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पर 1500 नहीं है सवाल में, 1500 नहीं है सवाल में, 150 है। वही तो, इतना बड़ा वैल्यू कैसे हो जाएगा। यहाँ पर 1500 नहीं होके 150 है, तो यहाँ पे 1500 ना लिखे 150 लिखेंगे। 150 में 50 जोड़ोगे तो यहाँ से थोड़ा से कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं। यहाँ पे 150 में 50 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 200 और नीचे आपका हो जाएगा 150 गुणे में 50 हो जाएगा। 10 आपका आ जाएगा 1/R बराबर में ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे 15 × 5 = 75। मतलब अगर हम R बराबर की वैल्यू देखें तो हो जाएगा 75/2 ओम हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक प्रतिरोध बचा है, ये आपका ऊपर 100 तो बचा ही है ना, ये कौन से क्रम में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से हम बगल से हल कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 75/2 और 100 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो R डैश इसे मान लेते हैं, हो जाएगा 75/2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 100। R डैश बराबर में 200 में 75 जोड़ेंगे, 275/2 और यहाँ पर ओम हो जाएगा। अब यहाँ के बाद हम फार्मूला लगाएंगे, धारा V बराबर फार्मूला हो जाएगा I × R। V बराबर प्रश्न में दिया नहीं गया है, सॉरी V बराबर तो दिया है 11 वोल्ट। I आपको निकाल लेना है, R का वैल्यू कितना है 275 और बटे में यहाँ पे 2, ये कट जाएगा। 11 से 27 को काटेंगे, 11 दूना 22, 5 हाथ से जाएगा यहाँ पे, तो 11 × 5 = 55। I बराबर आपका हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 2/25 और धारा का मात्रा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा। हमें निकालना है I1 I2, इन सब में धारा निकालना है। अब हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, अब यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे किरचॉफ का नियम से। ठीक है, क्या लगाएंगे किरचॉफ का नियम, और आपका किरचॉफ के नियम का जो फार्मूला है वो आपका हो जाएगा, लिखेंगे पहले किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से लगाएंगे फार्मूला। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये आपका 100 ओम है, यहाँ पहले चित्र को देख लीजिए, ये 100 के साथ में कौन सी धारा I है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 और इसके साथ में गुणे में I हो जाएगा, प्लस में और आपके साथ ये वाला 150, देखो इधर ही जा रहा है ना, ये 150 गुणे में I1 हो जाएगा, बराबर में कितने वोल्ट है 11 वोल्ट है, तो ये 11 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा से हम हल करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 100। I का मान हमने कितना निकाला है 2/25 प्लस में यहाँ पे 150, यहाँ पे I1 बराबर में 11 हो जाएगा। 25 चौको यहाँ पे 100 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 प्लस में यहाँ पे 150 I1 बटे में यहाँ पे 11 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 150 I1 बराबर में 11 प्लस 8 को इधर भेजेंगे -8 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 150 I1, 11 में से 8 जाएगा 3 हो जाएगा,
I1 बराबर हो जाएगा 3/150 हो जाएगा। 3 से 150 को काट देंगे तो I1 बराबर हो जाएगा 1/50। और धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, हमें I2 का भी वैल्यू निकालना है, तो I2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? नीचे देखते हैं फिर से चित्र में। तो आपका जो सवाल है, देखो इसमें क्या लिखा है चित्र में, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 150 है, ये वाली वैल्यू इस साइड में जा रही है, तो ये 150 के साथ में I1, लेकिन यहाँ पे देखो धारा की दिशा विपरीत है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा माइनस में। एक वैल्यू तो आपको माइनस में करना ही पड़ेगा, चाहे आप ये वाला माइनस में कर लीजिए और I2 वाला माइनस में कर लीजिए, चाहे ये आप माइनस में कर लीजिए। चलो हम इधर से ही जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 50 के साथ में क्या हो जाएगा? 50 के साथ में आपका हो जाएगा I2, तो यहाँ पर लिख ही देंगे 50 के साथ में हो जाएगा I2, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 150 के साथ में I1 हो जाएगा, I1 हो जाएगा। और यहाँ पर कोई विभवांतर तो दिया नहीं, तो 0 लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा 50 I2 बराबर में 150 I1 हो जाएगा। 0 से यहाँ पे 0 काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 I2 बराबर 15, यहाँ पर I1 हो जाएगा। ये 5 से 15 को काट देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पे I1 का मान हो जाएगा 1/50। मतलब I2 बराबर आपका हो जाएगा 3/50, और धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। और ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इस टाइप के प्रश्न मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर में देखे, और बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे कोई भी इस तरह का सवाल नहीं बताता। आप किसी भी आप बड़े से बड़े यूट्यूबर को उठाकर देख लीजिए, इस तरह के सवाल को आपको इस तरह से घुमा के बताएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल दोनों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। तो आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।